फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज वह सीरीज है जो आज जितने भी CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। किसके, कौन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स? वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के जो चैप्टर, जो मैंने सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी के सभी क्वेश्चन सीरीज में यहाँ लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया था, आज बहुत से स्टूडेंट्स से रिव्यू लिया था, उनके पर्पज़ के बेस से स्टूडेंट्स मैं टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज यहाँ बना के लाया हूँ। जी स्टूडेंट, बिल्कुल टैब्ड वाइज नोट्स हैं स्टूडेंट से। मैं विद आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। और जो लेंथ क्वेश्चन होंगे मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा। आपको सॉल्यूशन खुद मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो में देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन कराए थे उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आए हैं। आप इन क्वेश्चनों को भी देख जाओगे ना, आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। जय स्टूडेंट्स, बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, घर्षण के गुणांक को खोजने का सूत्र क्या है? जेशन, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वैल्यू होती है, यानी कि इसको म्यू से दिखाते हैं, उसको किसके बराबर होता है, नहीं क्या इसके इक्वलेंट होता है? म्यू बराबर फोर्स गुणा डब्ल्यू, यानी कि बल गुणा क्या, कार्य। म्यू बराबर कार्य बटे कितना, फोर्स। म्यू बराबर आर अपॉन डब्ल्यू, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया, ठीक है ना, क्या आर्मेचर प्रतिक्रिया बटे डब्ल्यू। और डी बराबर बल बटे कार्य। तो बताओ स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू, ठीक है ना। डब्ल्यू स्टूडेंट यहाँ पे आर भी शो करता है, ठीक है ना, क्यों एफ म्यू बराबर एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यू एस आर होता है। क्या होता है? आर। तो म्यू बराबर क्या होगा? एफ अपॉन आर, ठीक है ना, आर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जय स्टूडेंट बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ना, ये यार तीनों जितने शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी की शिफ्टों के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सही कथन कौन सा है? ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। सीमित घर्षण, सीमित घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिसलने घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। ऑप्शन बी, रोलिंग फ्रिक्शन फिसलने घर्षण से अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा सीमित फ्रिक्शन से कम होता है। ऑप्शन डी, सीमित घर्षण हमेशा फिसलने घर्षण से भी कम होता है। तो बताओ स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा सीमित घर्षण से भी कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। स्लाइडिंग का मतलब होता है, मान लो ये आपकी क्या है, एक स्लाइडिंग एक रोड है, यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, एक तरफ यहाँ से चढ़ते हैं, उस पर क्या स्लाइड करते हैं बैठ के, ठीक है, इस पर क्या स्लाइड करते हैं। अब मान लो इस स्लाइड पे क्या है, एक मैंने गोला डाल दिया, अब ये गोला क्या है, फिसल जाएगा। मतलब इसमें क्या है, फ्रिक्शन का मान बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही आसानी से फिसल जाएगा। फ्रिक्शन का यानी घर्षण का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोकाव, है ना, यानी कि रुकाव। बट इसमें क्या है, सीमित घर्षण। सीमित घर्षण में क्या है स्टूडेंट, फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या है, मान लो यहाँ पे अभी मैंने यही सतह जो है, अब ये जो सतह मैंने खुरदरी बना दी, तो भाई क्या है, ये गोला कैसे करेगा, ऐसे आराम आराम से नीचे नीचे आएगा। तो क्या है, घर्षण यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लगेगा। बट यदि मैं इस स्लाइड को चिकना बना दूँ तो ये जल्दी फिसल जाएगा गोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो बोला है, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से कम होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक वस्तु का झुकाव की अनुमति कोण क्या हो सकता है यदि घर्षण गुणांक इतना है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे कैलसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कैसे निकालोगे क्वेश्चन को? अब बताओ स्टूडेंट्स, म्यू एस यानी घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? टेन थीटा। ये क्या होता है, यहाँ थीटा क्या होता है, झुकाव कोण होता है। क्या होता है? झुकाव कोण। घर्षण गुणांक आपको दे रखा है 0.84, ठीक है ना, यानी कि इसका मान कितना है, म्यू का मान 0.84, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या इसमें कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, किसकी? कैल्सी की, यानी कि या फिर आपको एंगल टेबल की जरूरत पड़ेगी। बट तो स्टूडेंट्स आपको क्या क्या करना है, इस आंसर को रट के जाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर लमसम कैल्सी से कितना निकल के आता है, 40 डिग्री। कितना? थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, म्यू का मान यहाँ लगा दो, तो थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना इस क्वेश्चन को, आपकी क्वेश्चन आपकी जो अगले नेक्स्ट फेज में जो क्वेश्चन होंगे उसमें रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से 10 किलो एक क्षैतिज प्लेन में रेजिंग आपत्ति चलती में किया जाएगा? एम इतना है, 0.15 मान। एम नहीं है स्टूडेंट, ये म्यू है। कितना है, क्या है जी, म्यू, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट इसका मान म्यू, ठीक है। इसमें आप कैसे करोगे, ये एस, ये क्या एस है 10 मीटर, और ये क्या कह रहा है 10 किलो, ठीक है ना। अभी बताया स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता था, म्यू एस आर, यही तो होता था, एफ बराबर म्यू एस
आर, म्यू एस का मान कितना है 0.15, यहाँ लगा दो 0.15, ठीक है, गुणा, गुणा लगा दिया आपने। अच्छा आर का मान कितना है 10 किलो, यानी कीजिए वेट में, आर क्या है किलो में, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया है जी, ठीक है ना, किलो, तो 15 जाएंगे कितना हो गया 150, कितना 150, यानी कि 2 जीरो के बाद पॉइंटर क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। एफ का मान कितना आएगा स्टूडेंट 1.5। अच्छा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तुम कहोगे सर एफ एस होता है, तो एफ का मान कितना निकाला अभी तुमने 1.5, यहाँ लगा दो। एस कितनी दूरी चल रहा है बताओ 10 मीटर, गुणा 10 कर दो, तो कार्य कितना आ गया स्टूडेंट्स बताओ 15, कितना आ गया 15 मीटर इंटू किलोग्राम, ठीक है ना। आपको दिख रहा है क्या जे स्टूडेंट्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर इंटू किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही है आप ढंग से पढ़े नहीं हो। बट ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आप इनको रट भी लोगे ना, तो आपके अगले फेज में जो नेक्स्ट डे एग्जाम है उसमें आपका ये क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आप रट भी लीजिए, ठीक है, विद ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टायरों और सड़कों के बीच घर्षण गुणांक के साथ सड़क पर चलने द्रव्यमान इतना है, वाहनों को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। अभी बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एफ बराबर म्यू एस आर, ठीक है ना। आर माने आर यहाँ पे क्या है वजन में, ठीक है ना, एक नीचे की फोर्स लगता है, ठीक है ना, एक ऊपर की फोर्स लगता है। मान लो कोई ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, ठीक है, मान लो एक नीचे फोर्स लगेगा, ठीक है ना, एफ फोर्स, और एक इसके विपरीत में एंटी प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं आर, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट फोर्स लगता है एफ, और इसके विपरीत कौन सा लगता है, इसके विपरीत कौन सा लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण का मान एफ एस लगता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है आर दे रखा है, आर कितना है 1000 किलो, लगा दो यहाँ पे, गुणा म्यू एस कितना है, कितने पर जरूरत पड़ी, कितना 0.4, कितना स्टूडेंट्स 0.4 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया बताओ 400 किलोग्राम का ऑप्शन में स्टूडेंट बताना। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400 किलो, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जो वस्तु के गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करता है, क्या स्टूडेंट बताओ। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। अब ये कह रहा है सेंटर वाले गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है, वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, क्या द्रव्यमान। क्यों होगा स्टूडेंट्स, मान लो ये बॉडी अभी इस समय क्या है पृथ्वी पर है, ठीक है ना, और यदि आप इसी को अन्य प्लेनेट पे ले जाओ, बट उसमें क्या है मास उसका चेंज नहीं होगा, बट प्रभावित प्रभावित क्या करेगा, उसका मास उसे प्रभावित करेगा, किसको, उसके ग्रेविटी ऑफ सेंटर को, ठीक है। ध्यान क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए मेरी मानो तो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो रहे हैं बार बार, नेक्स्ट एग्जाम जो अगले डे एग्जाम होगा उसमें रिपीट होगा, आप इन क्वेश्चनों को करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी ठोस गोलार्ध के आधार का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो बताओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है 3r/8, किसका, ठोस गोलार्ध के आधार का कितना होता है 3r/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी गोले की गुरुत्व केंद्र क्या होता है, मतलब किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, केंद्र में, परिधि में, व्यास पर, त्रिज्या पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताओ 8 में का ऑप्शन नंबर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर होता है परिधि पर, ठीक है। 7 का स्टूडेंट से बताइए, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधि पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखो ये बता दें स्टूडेंट्स, अभी कुछ छूट तो नहीं गया, 7 का भी सही है हमारा, 8 का भी सही है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक एक मिनट रुको, जिस स्टूडेंट ध्यान देना है केंद्र पे होगा, परिधि पे नहीं होगा, क्या होगा केंद्र पे होगा, क्या होगा स्टूडेंट केंद्र पे होगा, सेंटर पे। मान लो ये गोला है, क्या ये ठोस किसी गोला है, कोई ठोस गोला है या खोखला गोला कोई मान लो, इसका इसका जो ग्रेविटी ऑफ कहाँ होता है, इसके सेंटर पे तो होगा ही, मैंने बताया था आपको कहाँ होता है केंद्र पे होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ना कि बी, ठीक है स्टूडेंट्स, गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संतुलन का उदाहरण, यानी कि बैलेंस ऑफ एग्जाम्पल किसका है, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपने नोक पर विश्राम करता है। बताओ, स्टेबल का ऑप्शन बी, नेचुरल का ऑप्शन सी, अनस्टेबल ऑप्शन डी, हॉरिजेंटल। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपका ये शंकु, मान लो ये कोई शंकु है, क्या इसमें शंकु है आपका, यदि ये टेढ़ा यानी कि अपनी नोक पर ऐसे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे नोक पे ये बोल रहा है ना, नोक पे विश्राम कर रहा है नोक पे, तो आप क्या कहोगे, क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, ये अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल। यदि स्टूडेंट्स यही शंकु आपका आधार पर विश्राम कर रहा होता, क्या आधार यानी कि बेस पर, तो आप कहोगे
ये स्टेबल कंडीशन है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये किस पर विश्राम कर रहा है? इस कोने पर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनस्टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? आधार से स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1/3 है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ट्राइंगल। आज का स्टूडेंट से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज है। आज मैंने स्टूडेंट से पूछा था, उन्होंने बताया सर ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। मैं आपको रिव्यू कराऊंगा किसी दिन किसी बच्चे के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, संतुलन का उदाहरण। देखो स्टूडेंट, ये बोल रहा है आधार पर विश्राम कर रहा है, तो आप खुद बता दोगे सर अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सी सॉरी, स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? यदि इसका व्यास डी है, बताओ स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, ये क्या होता है? वृत्त। ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या। यदि इसमें आधा और बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा व्यास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता नहीं होता? दो मैं इस पहले फॉर्मूले को चेक करता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मान लो डी बराबर मैं 2r लग देता हूँ यहाँ पे पहले ऑप्शन में, पाई गुणा, तो स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो डी पे स्क्वायर लग रहा है ना, तो क्या करूँगा इसे? 2r गुणा 2r। ठीक है। नीचे क्या लग रहा है? 4। तो बताओ, तो 2 से दूनी 4, 2 से ये कट गया, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? चक्र का सबसे बड़े चाप को क्या कहा जाता है? बताइए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? व्यास। ये कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। यानी कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना भाई, उसका क्या कहलाता है? व्यास। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखो बार बार पूछे जा रहे हैं, आकृति वाले, ध्यान रखना। मैं इनका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो स्वयं। ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 48-63 mm²। ठीक है ना। इन ज्यामिति वाले क्वेश्चन को आप करके जाइए, ये 2 से 3 क्वेश्चन हर एक से उसमें आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, शंकु वस्तु का क्षेत्रफल क्या है? बताइए स्टूडेंट्स, इसका शंकु वस्तु का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए 5100, ऑप्शन बी 5120, ऑप्शन सी 5125, ऑप्शन डी 5158.8। बताइए mm² में स्टूडेंट, बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5158.8 mm²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 40 mm, कोण 120 डिग्री है? बताओ। ऑप्शन ए 418.66 mm², ऑप्शन बी 400.50 mm², ऑप्शन सी 415.5 mm², ऑप्शन डी 416.6 mm²। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, 418.66 mm²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? देख लो स्टूडेंट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मतलब ज्यामिति वाले 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2600 mm²। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास इतना है? वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास इतना है? ठीक है। तो बताओ स्टूडेंट्स, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? अभी बताया था मैंने, डी बराबर होता है 2r, व्यास कितना है? 7, 2r होता है, तो r का मान कितना आ गया? 7/2। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, तो लगा दो 2 गुणा 22/7। r का मान कितना है? 7/2 ना लिख देता हूँ। ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, समझ में आ गया? 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? 22। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास कितना है? 44 है। तो आर कितना हो जाएगा बताना? 44/2, यानी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, यदि अर्धवृत्त की परिधि इतनी है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर प्लस 2r, ये तो होती है अर्धवृत्त की परिधि। तो पूछा इसकी त्रिज्या क्या है? ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है? ठीक है। आप इसको निकाल सकते हो, क्या करोगे? r कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? पाई प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 28.26। ठीक है। पाई और 2 को जोड़ लेना, 5.14 हो जाएगा, इसका भाग लगा देना। ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, पटल का क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें बताता हूँ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 1473.66। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
27,475 mm²। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओडी 38 है, आईडी 32 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 325.4 mm²। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इसका इसमें गुणा करें तो क्या आएगा? तो कर दो स्टूडेंट 15/40। देखो 40 और 1 में आ रहा है। यहाँ में ए 5 है, यहाँ में ए कितने हैं? 2 हैं। तो गुणा में कहा जुड़ जाती है 5 और 2 7। 7 दिख रहा है ए की पावर। जी हाँ, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल क्या होता है? यानी कि जीरो की पावर में यहाँ 1 है, ये एक्स की पावर 0 है, ये जीरो की घात बोल रहा है ना। कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोई सा भी अंक हो, ठीक है ना, बेस में, और घात 0 हो तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 कहता है का मान क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें अनलिमिटेड है, ऐसे रखा हो स्टूडेंट से बता देता हूँ आपको। ए की पावर m दे रखा हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये ए की पावर m का मान क्या है, तो क्या होगा? 1/a की पावर माइनस m। क्या ये ऑप्शन में है? देखो, नहीं तो इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? ए की पावर m ही तो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी ऑप्शन ए या बी में से इसका राइट आंसर होगा, देख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन 27 कहता है 1 की पावर 5 की पावर 7 क्या मान क्या है? तो गुणा में घात, जो स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई में 2 घात होती है उसमें गुणा हो जाता है, यानी 5 7 35। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 625 का मान क्या है? स्टूडेंट 625 नहीं है, यहाँ पे 625 करके रूट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी, इसका वर्गमूल क्या होता है? 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है का मान क्या है? 21 कह रहा है स्टूडेंट का मान क्या है? ठीक है ना, यहाँ पे था 6x माइनस 5x, ये था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? x इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इसमें से इसे घटाने का मान क्या होगा? यानी कि 4/² माइनस 2x प्लस 8x² में से घटा दो आप कितना? -3x। तो यहाँ पे इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 4x², यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2/²। तो 8 और 4 कितना होगा स्टूडेंट्स? 12x²। यहाँ कितना है? 4/²। यहाँ कितना है? -2/²। तो प्लस में और क्या बचेगा? 2/²। देखना 12x² प्लस 2/² कहीं आ रहा है? 12x प्लस 2/², देखो प्लस का 12x आ रहा होगा। देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मिल गया आपको, यही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 31 कहता है 1/a की पावर m का मान क्या है? तो क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस m, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इसका फॉर्मूला बताओ, a³ माइनस b³। तो आपको पता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, तो मानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि a³ प्लस b³ पूछता है स्टूडेंट्स, तो बस यहाँ पे क्या हो जाता? a² प्लस b² माइनस ab हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है x प्लस वाई इतना है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो कह रहा है x उसका माइनस वाई उसका वैल्यू बताओ। तो स्टूडेंट्स आप इसको स्वयं कर लोगे, ठीक है ना। इसमें से बाई से बाई कट जाएगा, इन दोनों पावर जोड़ देना है। मैं बता देता हूँ आपको, x प्लस वाई बराबर कितना है? 9, x माइनस वाई बराबर है 4। तो इनको आप आपस में जोड़ लेना, और ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 13 हो जाएगा। x की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे, तो x की वैल्यू इसमें लगा देना, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। उनका क्या करना है? x वैल्यू का क्या करना है? x का स्क्वायर कर देना और बाई का स्क्वायर कर देना, फिर घटा देना। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं बता देता हूँ 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको स्वयं करना। 36 क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ए प्लस बी का स्क्वायर कितना है? 36। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है? 24। तो ये कह रहा है ए बी का मान बताओ। तो आप कर लोगे इसको स्टूडेंट्स। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये तो होता है स्टूडेंट फॉर्मूला इसका। देख लो, इसको आप जब खोलोगे ना तो ये निकल के आएगा 4ab। क्या आएगा? 4ab। ठीक है ना। तो a प्लस बी का आपको तो वैल्यू दे रखी है 36, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 24। तो करते हैं, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे, और 4 से भाग लगा देना, ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आप कहता है इनमें से कौन सी थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? यानी कि थर्मोप्लास्टिक सामग्री पूछ रहा है। ऑप्शन ए ब्यूटा नाइल रबर, ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन डी विनाइल पॉलीमर। तो 35 को बताओ स्टूडेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विनाइल पॉलीमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है लोचदार सामग्री के लिए इसकी मूल लंबाई का अधिकतम प्रतिशत क्या स्वीकार्य है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो लोचदार सामग्री होती हैं उनकी मूल लंबाई कितना % लेते हैं? 300%। ठीक है ना, कितना लेते हैं? 300%। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है शेयरिंग प्रतिबल। शेयरिंग प्रतिबल का मतलब है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं?
तो बताओ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, दृढ़ता मापांक, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। 38 कहता है ऊष्मा उपचार की कौन सी प्रोसेस है, तो बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंग, फिर नॉर्मलाइजिंग, फिर हार्डनिंग, फिर उसका टेम्परिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 कहता है स्टील को टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कि उसको हार्ड कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन है भंगुरता कम करने के लिए, क्वेश्चन सही बात है, उसकी जब भंगुरता कम कर दोगे तो आप उसकी टेम्परिंग, उसको टेम्परिंग भी कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो टेम्परिंग, उसको कठोर बना सकते हो। 40 कहता है क्या शब्द है अगर कोई लेख खरीदा जाता है, तो बताओ स्टूडेंट्स, यदि कोई सामान है इसको आप खरीदोगे तो उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मार्जिन प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो बताओ 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर पी, यानी कि सी। क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर पी 1+r/100 ठीक है ना। जब आपका ए निकले आता है यानी कि जो पी होता है, जो मूलधन होता है उसमें से आप घटा देते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यदि हानि हुई है, हानि हुई है स्टूडेंट्स बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हानि को आप घटा दो 100 में से, गुणा कर दो, आपको कितना क्या पूछना है, विक्रय मूल्य पूछना है, सी पी से गुणा कर दो। 43 कहता है साधारण ब्याज क्या है यदि इतनी राशि इतनी हो गई, साधारण ब्याज क्या है यदि इतनी राशि इतनी बन जाती है। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है ना, आप ये कह रहा है कितना हो रहा है मिश्र धन, 15,600 हो रहा है, तो मिश्र धन की वैल्यू पूछ रहा है, मिश्र धन की वैल्यू दे रखी, सॉरी स्टूडेंट्स 15,600, और मूलधन कितना था 12,000, इसमें से घटा दो कितना आएगा, 3600 है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3600 रुपये उसकी क्या थी, ब्याज थी। 44 कहता है कितना मिश्रण प्राप्त होगा, 5,000 जमा किया गया, उस पर मिलने वाला ब्याज कितना है 500, तो मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 5,000 प्लस 500 कितना हो गया 5500, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 कहता है 80,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 2 साल में कितना ब्याज होगा। अभी बताया था फॉर्मूला, ए बराबर पी 1+r/100 पहले इसका अमाउंट निकाल लेना। ठीक है, अमाउंट निकालने के बाद इसको मूलधन में से घटा देना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16,800। 46 कहता है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है यदि मूलधन इतना है और ब्याज इतनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लो इसका राइट आंसर, मैं बता देता हूँ आपको, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है 50। ठीक है, 47 कहता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये मत समझना सर ने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ आप इन कुछ क्वेश्चनों को आप रट लीजिए और जल्दी जल्दी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप 100% इस सीरीज को लगा लोगे ना तो आप पास हो जाओगे, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना, विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो विस्तृत अनुमान तैयार किया जाता है उसके लिए मुख्य बात होती है सामग्री मात्रा, उपलब्धता और परिवहन। ठीक है ना, 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 कहता है कौन सा विनिर्देश यानी जनरल स्पेसिफिकेशन सामान्य विनिर्देश से अलग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना। ठीक है, उससे अलग होता है सामान्य स्पेसिफिकेशन से। 49 कहता है इतने गुणा इतने गुणा इतने, कच्चे लोहे का घनत्व इतना है, तो अगर आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है, तो आप तीनों का गुणा कर लेना। ठीक है, उसमें क्या है घनत्व से गुणा कर लेना, राइट आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, आयताकार ब्लॉक का आपका वजन निकल आएगा। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 312 किलोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 50 नंबर, ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में भी, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक कॉलेज में एसी लगाने में कितना लागत होगा, कॉलेज 40, एक कॉलेज में 40 कक्षा, 5 लैब और 5 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, तो प्रत्येक कक्षा में एक एसी, प्रत्येक लैब में 5 एसी, प्रत्येक हॉल में 5 एसी लगानी है, एक एसी की लागत इतनी है। तो आप क्या करोगे, जितने भी रूम्स हैं उनको जोड़ लेना और कितनी एसी लगाई गई हैं उनको लगा लेना और मल्टीप्लाई कर देना, टोटल ऑफ रुपीज़ निकल आएंगे। तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको स्वयं करना अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स मैं 50 क्वेश्चन सीरीज यही समाप्त करता हूँ। ये सभी के सभी 50 क्वेश्चन सीरीज आज तीनों की शिफ्ट में से मैंने लिए थे, बच्चों से रिव्यू लिए थे और सभी के सभी क्वेश्चन मैं यहाँ से
मैं टाइप करवा के आपको मैंने क्वेश्चन सीरीज यहाँ से कराई है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को लगाइए ढंग से, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन्हीं क्वेश्चनों को आपने ढंग से कर लिया तो नेक्स्ट अगले दिन जो एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आप 100% पास होकर आओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।